Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today, our topic is reflex action. प्रतिवर्ती क्रियाएं. बट प्रतिवर्ती क्रियाओं को जानने से पहले थोड़ा सा हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानते हैं. दिस वन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कल मैंने आपको एक बार स्पाइनल कॉर्ड को डिफाइन किया था. आज फिर से थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में कल मैंने आपको बताया था दो मूल होते हैं. एक को हम लोग डॉर्सल रूट कहते हैं, दूसरे को हम लोग वेंट्रल रूट कहते हैं. ये सेंसरी पार्ट को ऑपरेट करता है या आप कह सकते हैं कंसिस्ट करता है, और ये मोटर पार्ट्स को, इट मीन्स कि मोटर नर्व्स को. यहाँ पे जो मैटर फिल होता है दिस को कॉल्ड वाइट मैटर, और यहाँ पे होता है ग्रे मैटर. अब ये वाइट मैटर क्या है, ग्रे मैटर क्या है, इनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. जो ये वाइट मैटर है ये भीतरी भाग में इंटरनल पार्ट्स में होता है, और जो ग्रे मैटर होते जो वाइट मैटर होते हैं वो बाहरी भाग में होते हैं, और ग्रे मैटर अंदरूनी भाग में होता है. अब मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? सिर्फ इतना कि जो भी ब्रेन से प्राप्त इम्पल्सेस हैं या इंफॉर्मेशन है उनको एक फ्रीक्वेंसी देना या उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए रास्ता बनाना. जैसे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन एक साथ अगर माइंड में जा रही है तो सारे इन्फॉर्मेशन जाने के बाद किसका रिस्पॉन्स करे, फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि एक प्रॉपर पाथ बना देता है कि भाई जो जो इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन करके ब्रेन में जाए. दूसरा फंक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन करना. इट मीन्स ऑपरेट रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना. अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की. ये पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं. दिस इज अ सेंस ऑर्गन, यहाँ शो किया गया है सेंस ऑर्गन. और आप जानते हैं सेंस ऑर्गन को रिसेप्टर, अगर हम बात कर रहे हैं सेंस न्यूरॉन्स के पाथ की या फिर हम इम्पल्स के पाथ की, तो सेंस ऑर्गन एक्ट लाइक अ रिसेप्टर एंड मसल्स एक्ट लाइक अ इफेक्टर. अब ये जो डॉर्सल रूट है यहाँ से अराइज हो रही हैं ये सेंसरी नर्व्स, ये सेंसरी नर्व्स जा रही हैं, और यहाँ से ये वेंट्रल रूट है जो ये मोटर, ये देखिए मोटर नर्व यहाँ से. अब स्पाइनल नर्व जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है तो स्पाइनल नर्व्स कहा जाएगा. अब सपोज करिए कि अचानक से एक सेफ्टी पिन आपके थंब में लग जाता है, और जैसे ही वो सेफ्टी पिन लगता है आप इमीडिएट अपने हाथों को हटाते हो, या अगर ब्लड निकल गया तो उसे रब करना शुरू कर देते हो. तो सेंस ऑर्गन, स्किन क्या है? त्वचा एक सेंसरी ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग. तो जहाँ से ये सेंसेशन मिला तो ये सेंसेशन जाहिर सी बात है इम्पल्स को लाने का काम कौन करता है? सेंसरी नर्व. सेंस ऑर्गन से इम्पल्स को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लाने का काम सेंसरी नर्व करेगी. तो यहाँ से इम्पल्स तुरंत फ्लो होगा, जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से डील करेगा कि एक्चुअल में इस क्रिया की क्या प्रतिक्रिया देनी है. तो मोटर नर्व से यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन आती है कहाँ? मसल्स तक, और तब हम अपने हाथों को जल्दी से हटा लेते हैं. तो इस तरह से यह होता है रिफ्लेक्स एक्शन. और ये जो पाथ है इम्पल्स के जाने और आने का, इट मीन्स कि रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस जिस पाथ में कंप्लीट हो रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, या हिंदी में प्रतिवर्ती चाप कहते हैं. अब स्टूडेंट एक बात और कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक ऐसी क्रिया है जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे कि अचानक से छींक आई, स्नीजिंग आई तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ हमारे नोज तक चले जाते हैं.
फिर अगर खांस रहे हैं या फिर हम साइकिल चला रहे हैं, तो ये सारे एक तरह के रिफ्लेक्स एक्शन ही हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को सबसे पहले बताया था मार्शल हॉल ने। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन किसने बताया? मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने 1833 में प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बताया था। और बेस्ट और टाइलर ने अब एक डेफिनेशन दी। उनके अकॉर्डिंग प्रतिवर्ती क्रिया वो क्रियाएं हैं जो एक प्रकार की अनैच्छिक क्रिया, ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो किसी उत्तेजना की वजह से, किसी सडन चेंज की वजह से अगर होती है हमारे दैनिक जीवन में, तो उसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। There are sudden response of the body to some external stimuli. In these response, the brain is not directly involved. Therefore, these are carried out by spinal cord. ये किसके थ्रू कैरी की जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। मतलब कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन की चीज़ें हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसको कंट्रोल कर लेता, ऑपरेट कर लेता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। वो अलग है कि स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स हैं जो ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करेंगी, तो वो नर्व्स ब्रेन को मैसेज दे देती हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्शन हैंडल करना है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। और जिस मार्ग से, जिस पाथ से ये प्रतिक्रिया पूरी होती है उसे हम प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है और दो मूल से, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डॉर्सल रूट से सेंसरी और वेंट्रल रूट से मोटर। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कितने तरह की। ये दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होती हैं कंडीशनॉइड अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसमें किसी न किसी कंडीशन का होना आवश्यक है। एंड अनकंडीशनॉइड अबंधित, इट मीन्स इसके लिए किसी कंडीशन की होने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये जन्मजात होंगी। इसका पता हमारी मेमोरी को है कि एग्जैक्टली ये चीज़ करना है। जैसे बच्चा, एक न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे ही वो हुआ वो रोना शुरू करता है। फिर आप देखेंगे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स नेस्ट बनाना जानती हैं, क्योंकि ये उनका एक प्रोसेस है। वो जन्मजात जानती हैं कि जैसे बड़े हुए हमको रहने के लिए घर की ज़रूरत है, तो वो नेस्ट मेकिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो दो तरह की होती है, एक कंडीशनॉइड और एक अनकंडीशनॉइड। तो मैं पहले अनकंडीशनॉइड की बात करती हूँ। तो ऐसे सारे इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर एनिमल्स के जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस हों, जैसे कि नेस्ट मेकिंग है, जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट में आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे प्यूपिल जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं, या हम तेज़ लाइट से फिर अगर डार्कनेस में आते हैं तो हमारे धीरे धीरे प्यूपिल्स बड़े होने लगते हैं। फिर इसके अलावा सिकुड़ना, छींकना, ये सब भी क्या है, इसको सिखाना नहीं है, वो ऑलरेडी स्नीजिंग हुई एयर, कुछ पार्टिकल्स अगर ऑब्स्टेकल आए रेस्पिरेटरी पाथ में तो हम ऑटोमेटिक छींक देते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये अनकंडीशनॉइड हैं। ये रिफ्लेक्सेस के लिए हमें किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर अनकंडीशनॉइड या अबंधित। अब बात करते हैं कंडीशनॉइड की। इट मीन्स ऐसा कोई टर्म कंडीशन होगा जिसके लिए हम ये प्रोसेस या रिफ्लेक्सेस करेंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कंडीशनॉइड में स्टिमुलस का होना ज़रूरी है, जबकि अनकंडीशनॉइड में स्टिमुलस का होना ज़रूरी नहीं है। स्विमिंग, ड्राइविंग। अब कंडीशनॉइड क्या है? जो हमको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग ली जाती है जिसकी, या लर्निंग हम याद करते हैं, हमें पता होता है, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो वो सारी प्रोसेस आ जाती हैं कंडीशनॉइड रिफ्लेक्स एक्शन में। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना है, टाइप करना है, स्विमिंग है, ड्राइविंग है, तो ये हमको जन्मजात नहीं आ रही है, ये हम सीखते हैं अपनी लाइफ में। बाइसिकल, छोटे से बड़े होते हैं, पहले छोटी बाइसिकल चलाते हैं, फिर थोड़ी बड़ी चलाते हैं, फिर और बड़े हो जाते तो स्कूटी है, बाइक है या 4 व्हीलर है, ये सारी चीज़ें चलाते हैं।
तो ये हमको जन्मजात नहीं आती है, ये हमें सीखना पड़ता है। तो जब हम लर्निंग के थ्रू कोई काम करते हैं या फिर हमें कोई मोटिवेशन मिलता है या कोई ट्रेनिंग मिलती है, तो वो होता है आपका कंडीशनॉइड रिफ्लेक्स एक्शन, अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं रीढ़ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा संपादित होती हैं। इससे मस्तिष्क का कोई संबंध, सीधा संबंध नहीं होता है। इससे मस्तिष्क का कार्यभार कम होता है और क्रिया समाप्त होने के बाद या क्रिया के पश्चात इसकी सूचना मस्तिष्क को दे दी जाती है। इट मीन्स कि जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाते हैं तो डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचाता है, लेकिन जब एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उस वक्त सारा ऑपरेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्टूडेंट, दैट्स इट, दिस अ कंप्लीट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। डायग्राम बना लेंगे अच्छे से, और जब भी आप नोट्स लिखिए तो डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको चीज़ों को याद करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। थैंक यू।